Everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good evening to all of you. आज का जो मेरा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज मैं आप लोगों के साथ जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को डिस्कस करूँगी। और सिलेबस के अंतर्गत इसके पहले क्लास में मैंने आपको पेपर 1 के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि जिनका भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है या कोर विषय है उनको 2 पेपर पढ़ने हैं। पहला पेपर जो था एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो लास्ट क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था, और दूसरा जो उनका पेपर है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, भारतीय राजनीतिक विचार जो है वो आपको विचारक को देखना है। और ये पेपर आपका 2 होगा और इसका सब्जेक्ट कोड जो होगा CC 2 होगा और इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स देखने हैं। 1 बाय 1 हम लोग उसको देखेंगे। फर्स्ट जो आपका यूनिट दिया गया है इस पेपर के अंतर्गत वो है सोर्सेस ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जो राजनीतिक जो सिद्धांत हैं, विचार हैं, उनके स्रोत, भारतीय राजनीतिक विचार जो हैं उसके स्रोत क्या हैं, विचारों के स्रोत क्या हैं, इसको हमें देखना है इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। सेकेंड यूनिट है हमें देखना है कौटिल्य को, और कौटिल्य के अंतर्गत हमें पढ़ना है सप्तांग सिद्धांत को और मंडल सिद्धांत को, सप्तांग थ्योरी एंड मंडल थ्योरी को देखना है। जो हमारा थर्ड यूनिट है उसमें हम लोगों को देखना है राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ना है, उनके विचारों के बारे में जानना है। चौथा जो हमारा यूनिट है वो है स्वामी विवेकानंद एंड बाल गंगाधर तिलक। मतलब फोर्थ यूनिट के अंतर्गत हमें स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों को पढ़ना है, देखना है। फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत हमें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है और सत्याग्रह तथा ग्राम स्वराज, इनके जो 2 विचार हैं, सत्याग्रह और ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है उसको समझेंगे हम लोग फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत। 6 यूनिट जो है हमारा, उसमें हमें देखना है M.N. रॉय के बारे में, और उन M.N. रॉय के हमें सोशलिज्म और रेडिकल ह्यूमनिज़म के बारे में देखना है, समाजवाद और उनका नव मानवतावाद जो है उसके बारे में, उन सिद्धांतों को बारे में हमें पढ़ना है M.N. रॉय के विचार के अंतर्गत। 7th यूनिट के अंतर्गत हमें भीमराव अंबेडकर को देखना है, और भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत हमें उनके पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज़ के बारे में देखना है, राजनीतिक और सामाजिक जो उनके विचार थे उनको देखना है। और जो लास्ट हमारा यूनिट है वो है विनोबा भावे, और इसमें सर्वोदय और भूदान, सर्वोदय उनका जो सिद्धांत था सर्वोदय का, और भूदान से संबंधित जो उनके विचार हैं उन्हें हमें इसके अंतर्गत देखना है। तो पेपर 2 के अंतर्गत हमें इन सब 8 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट जिस पेपर होगा, पेपर का नाम भारतीय राजनीतिक विचारक, और इसके अंतर्गत हमें इन सब चीज़ों को, जितने भी भारतीय विचारक हुए हैं उनको हमें पढ़ना है। साथ ही साथ जो सोर्सेस हैं राजनीतिक विचार के, भारतीय राजनीतिक विचार के सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। इसमें इसके लिए भी आप जो बुक है वो ले सकते हैं, जैसे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन पुखराज जैन की आती है, भारतीय राजनीतिक विचारक डॉक्टर इकबाल नारायण की आती है, PK त्यागी की किताब आती है। इंग्लिश में लेना चाहें तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट राजा राम मोहन राय, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट SP वर्मा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट RC गुप्ता आदि किताबें ले सकते हैं, या कोई भी बुक जो आप को समझ में आती है आप उसमें से कोई भी किताब ले सकती हैं। OP गावा की भी किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है। और आजकल जो CBCS के अंतर्गत नई जो बुक आ रही हैं उसमें दोनों किताब एक में आ रही है। गांधी राय की भी किताब आती है थॉट पर, उसके बाद आपका BL फड़िया की भी किताब आती है, तो वो सब भी किताबें भी आप ले सकते हैं। और अगर आप नहीं भी लेते हैं तो क्लासेस आपके होते हैं और उसमें आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, क्लासेस होता है, यूट्यूब चैनल्स पे क्लासेस होते हैं मेरे, तो इसलिए आप उससे भी हेल्प लेके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। इस पेपर में भी आपका 25 नंबर का मिड सेम एग्ज़ाम होगा, इंटरनल एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, और 75 नंबर का आपका जो है फाइनल एग्ज़ाम्स होगा। ठीक है,
जिसका भी ऑनर्स विषय है उनके लिए। और एक चीज़ और मैं बताना पिछले क्लास में भूल गई थी, जो फर्स्ट पेपर है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो लोग कोर में, जो लोग जेनरिक में और जनरल में लिए होंगे सब्जेक्ट, मतलब ऑनर्स जिनका पॉलिटिकल साइंस नहीं होगा, उनके लिए वो पेपर होगा एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट पेपर, उनको पढ़ना है। और ऑनर्स वाले को ये दोनों पेपर पढ़ना है। ऑनर्स में सिर्फ जो है आपका इंटरनल मिड सेम एग्ज़ाम होता है, बाकी सब्सी वगैरह में या जेनरिक या जनरल में मिड सेम एग्ज़ाम्स उस पेपर का नहीं होता है, उसको 100 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम एक बार देना होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई अगर समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकती हैं। बाकी चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।